राधे राधे। कर जोरी वंदन करूं मैं नित नित करूं प्रणाम। रसना से गाता रहूं श्री राधा राधा नाम। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। आज हम बात करेंगे विद्या एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। एकादशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण और पाठन जरूर करना चाहिए। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस एकादशी की कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को गुप्त रूप से सुनाया था। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ। उसी से विजया एकादशी की कथा जगत में प्रकट हुई। व्रत विधि। एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, सुमिरन, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। कथा। विजया एकादशी की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ जब पंचवटी में रहने लगे, तब वहां दुष्ट रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। श्री राम जी लक्ष्मण सहित सीता जी की खोज में निकले। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने रावण द्वारा सीता जी के हरण की बात श्री राम जी को बताई। कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उसके भाई बाली का वध किया गया। फिर सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। सीता जी का पता लगने के बाद श्री रामचंद्र जी ने भालुओं, वानरों की सेना सहित लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। लंका की ओर जाते हुए जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र की अगाध जलराशि को देखकर लीलाधारी भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी से बोले कि इस अगाध समुद्र को हम किस तरह पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, यहां से लगभग आधा योजन की दूरी पर एक कुमारी नाम का द्वीप है। उस द्वीप पर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इस विघ्न से पार होने का कोई उपाय पूछिए। वे कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। भगवान श्री राम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि ने भगवान श्री राम जी से कहा कि कल विजया एकादशी है। यदि आप अपने सेनापतियों और सेना सहित इस व्रत को करोगे तो आप अवश्य ही समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। महात्म्य। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इस लोक में मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पुराने और नए पापों को नष्ट करने वाला है। जो प्राणी विजया एकादशी की कथा का श्रद्धा भक्ति से श्रवण पाठन करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह थी विजया एकादशी की कथा। अगली बार चर्चा करेंगे फागुन मास शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी की। तब तक के लिए राधे राधे।